बहुत प्राचीन समय की बात है। जनश्रुति एक धर्मपरायण राजा था। वो एक पिता के समान प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। महात्माओं की सेवा तथा दान आदि पुण्य कर्मों में भी उसकी बहुत रुचि थी। उसके सक्रमों के कारण सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन वो उद्यान में टहल रहा था कि उसके कानों से कुछ आवाजें टकराईं। राजा ध्यान से सुनने लगा। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, राणा जनश्रुति के तेज का कौन मुकाबला कर सकता है। उसके शुभ कर्म दिनों दिन उसके तेज में वृद्धि कर रहे हैं। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने गाड़ी वाले महात्मा राघव को नहीं देखा। उसके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज नगण्य है। वास्तव में महात्मा राघव को उस वस्तु का पता है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। उक्त बातों को सुनकर राजा जनश्रुति सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या वस्तु हो सकती है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उसने यही निश्चय किया कि गाड़ी वाले राघव से मिलकर उस अनुपम वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने राज्य अधिकारियों को आदेश दिया कि गाड़ी वाले महात्मा राघव का पता लगाया जाए। गुप्तचर सभी बड़े बड़े शहरों में छा गए। काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद भी वे महात्मा राघव का पता ढूंढने में असफल रहे। जब मंत्री ने यह बात राजा को बताई तो वह बोला, महात्मा राघव अवश्य इसी देश में रहते हैं। आप और अधिक मुस्तैदी से उनकी खोज करवाओ। यह जरूरी नहीं कि वह किसी बड़े शहर में ही मिले। वह महात्मा है, विषयों में उनकी आसक्ति नहीं होगी। हो सकता है कि वह किसी छोटे मोटे गांव या किसी निर्जन स्थान में रहते हो। उनको अवश्य ढूंढा जाए। गुप्तचरों ने एक बार फिर पूरी मुस्तैदी से महात्मा राघव की खोज आरंभ कर दी। इस बार वे सभी गांवों और जंगलों आदि में भी गए। एक दिन एक गुप्तचर की निगाह एक बैलगाड़ी पर पड़ी। वह बैलगाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास ही एक छोटी सी कुटी थी। उस कुटी के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। गुप्तचर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, क्या गाड़ी वाले महात्मा राघव आप ही है? उस व्यक्ति ने गुप्तचर की ओर देखा, फिर सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस महात्मा के विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन यह अवश्य सत्य है कि मेरा नाम राघव है और मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। गुप्तचर को महात्मा राघव का पता मिल गया था। वह शीघ्र ही राजा जनश्रुति के पास पहुंचा और उसे महात्मा राघव का पता बता दिया। राजा शीघ्र ही 600 गाय तथा एक स्वर्ण हार लेकर महात्मा राघव के सम्मुख उपस्थित हो गया। स्वर्ण हार राघव के चरणों में रखते हुए राजा बोला, मुनिश्रेष्ठ, ये स्वर्ण हार आपके चरणों में भेंट है। ये 600 गायें भी मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें तथा मुझे उसका ज्ञान दें जिसके जानने से तथा जिसे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ फल देते हैं। राजा की यह बात सुनकर महात्मा राघव ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे शूद्र, अपना ये स्वर्ण हार तथा गायें ले जा, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। अमर ज्ञान इन ठीकरों से प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा राघव की बात सुनकर राजा जनश्रुति अचंभित रह गया। वह निराश सा महलों में लौट आया। महल पहुंचकर उसने महात्मा राघव के व्यवहार की विवेचना करनी चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि राघव ने उसका तिरस्कार क्यों किया, उसे ज्ञान का अधिकारी क्यों नहीं समझा। उसके मन में विचार उठा, महात्मा राघव के पास जो जानकारी है वो निस्संदेह बहुमूल्य होगी।
उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भेंट लेकर गया था वह उस बहुमूल्य जानकारी के मूल्य के मुकाबले में कम होगी। शायद इसीलिए महात्मा राघव ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मन में इस विचार के आते ही उसने पहले से दुगुनी भेंट अपने साथ ली तथा फिर महात्मा राघव के पास पहुंच गया। महात्मा राघव ने जब उसे फिर धन दौलत के साथ आते देखा तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा जनश्रुति को लताड़ते हुए कहा, मूर्ख, तू फिर अपने ठीकरे उठाकर आ गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती। महात्मा राघव की बात से जनश्रुति मायूस हो गया। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ा। उसके टप टप बहते आंसुओं को देखकर महात्मा राघव का सरल हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कामना से आए हो। ब्रह्म ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म की जानकारी निरभिमानी होकर सद्गुरु के दरबार में पहुंचने से मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की नहीं श्रद्धा और जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। श्रद्धा से किसी ब्रह्मवेता के सम्मुख याचना करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। राजा जनश्रुति को अपनी भूल का आभास हो गया था। उसने श्रद्धापूर्वक महात्मा राघव से याचना की। जब महात्मा राघव ने उसे अभिमान से रिक्त एवं श्रद्धा से युक्त पाया तो उन्होंने उसे ब्रह्म की जानकारी प्रदान की। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तथा ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म करने से राजा जनश्रुति के भी सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कुत्सित पात्र में प्रवेश ही नहीं करता। जो सद्गुरु के चरणों में धन वैभव के अभिमान को साथ लेकर पहुँचते हैं वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। गुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हर प्रकार के अहम को त्याग कर श्रद्धापूर्वक विनीत भाव से सद्गुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं।